नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान का एक इलाका लगता है, एक ज़िला लगता है भिंड। इसी भिंड के एक इलाका लगता है बिशुनपुर। इसी बिशुनपुर की ये सच्ची घटना है, जिसको सुनने के बाद वाक़ई आप हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। कहते हैं कि अगर किसी को नौकरी दो, अगर जो नौकर होता है, अगर वो वफ़ादार होता है, तो चाहे तो वो उसको राजा बना दे और चाहे तो उसको भिखारी बना दे। क्योंकि ये नौकर होता है जो एक-एक चीज़ को अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, सब कुछ देखता है, समझता है और सहेजता है। आज की जो सच्ची घटना है, ऐसी ही कुछ है जिसको सुन कर के वाक़ई आप हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। ऐसी सच्ची घटनाएँ बहुत लोगों ने सुनाई भी है। आज अब मैंने भी जब पढ़ी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसे-ऐसी दुनिया में लोग हैं कि जो अगर कोई भरोसा करता है तो उस भरोसे को लोग ऐसे तोड़ देंगे, कभी कोई सोच ही नहीं सकता, कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। दरअसल आज चलिए जानते हैं कि पूरी सच्चाई क्या है, पूरी घटना क्या है और चलिए एक-एक चीज़ को परत दर परत समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल राजस्थान में जो मैंने आपको बताया कि बिशुनपुर इलाका है, उसी बिशुनपुर में एक बहुत रईस आदमी होता है, जिसका नाम राजेश होता है। राजेश बहुत पैसे वाला होता है, उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और वही था। वो कभी-कभी किसी काम से बाहर भी चला जाया करता था, उसके यहाँ नौकर भी हुआ करते थे। उसके यहाँ 2 नौकर होते थे और 2 नौकर में एक का नाम विकास रहता है और एक का नाम किशुन रहता है। ये जो किशन होता है, ये बेहद गरीब परिवार था और ये जो किशन होता है, ये बिहार का रहने वाला होता है और ये यहाँ से जॉब करने के लिए राजस्थान गया रहता है और वहाँ पर जब उसको कोई जॉब नहीं मिल पाती है, किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है, तो फिर वो किसी के घर नौकरी के लिए जब रिक्वायर होती है, तो उसको वहाँ पर 12,000 रुपए और प्लस रहना-खाना फ्री होता है और वहाँ पर वो नौकरी करने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता था, जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती, वो उसको वहाँ पर घर में लाता था, यानी कि बाज़ार जाता था, बाज़ार से सब्जियाँ लाना होता था, घर का जो काम था, खेत का जो काम था, वो टोटल जो किशन था, वो किया करता था। जो विकास नाम का एक व्यक्ति था, वो कुछ समय पहले ही जॉब छोड़ कर के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको उतने में उसका गुज़र-बसर नहीं हो पा रहा था, उतने में उसका खर्चा नहीं चल पा रहा था, उस अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा था, इसीलिए वो वहाँ की नौकरी को छोड़ देता है और चला जाता है मुंबई में किसी जॉब के लिए। अभी जो सिलसिला होता है वो चल रहा होता है, जो किशन होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होता है और वो अपनी मेहनत और लगन की बदौलत ही जो खेती का काम था वो टोटल वही सँभालता था और सब कुछ अच्छे तरह से ढंग से चल रहा था। इधर जो राजेश होता है, जो एक किसी बिज़नेस के सिलसिले में बहुत बड़ा बिज़नेसमैन होता है, खेती-बाड़ी का काम भी देखता है और अलग-अलग जगहों पे वो जाया करता है, कई कंपनियाँ चलाता था और वो पैसे का लेन-देन भी करता था, यानी कि सूद पे, ब्याज पे पैसे भी चलाता था। यानी कि उसके कई बिज़नेस थे, कई जगहों से उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ करता था और पैसा आया भी करता था। ऐसे ही जो सिलसिला है वो चल रहा होता था। इधर जो किशन है, सब कुछ अच्छे तरीके से जब चल रहा था, सब किशन को सबसे बड़ी एक बुरी लत थी, इसको दारू पीने की लत थी। जब भी इसको मौका मिलता, ये काम अपना निपटा लेता था और निपटा लेने के बाद फिर शाम को ये दारू पीता था और दारू पी कर के चुपचाप आकर के अपने कमरे में सो जाया करता था। अब ये सिलसिला चल रहा होता था, जो मालकिन होती हैं, वो कहती हैं कि तुम दारू मत पिया करो, दारू पीने के जो तुम्हारे पैसे होंगे, वो पैसे को अगर बचाओगे, तो बचा करके अपने परिवार में भेजोगे, वहाँ से तुम्हारे जो बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे, लिखेंगे। दरअसल जो किशन होता है, उसका परिवार होता है जो बिहार में रहने वाला होता है। बिहार में एक ज़िला लगता है नवादा, नवादा की मैंने एक और वीडियो बनाई है जो क्राइम की वीडियो है, जिसमें पैसे की ठगी हुई है और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है, थोड़ी बहुत नहीं है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो फिर इधर आई बटन में मिल जाएगा, ऊपर आपको दिख जाएगा या तो फिर इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं उस वीडियो को। वैसे जो किशुन है वो नवादा ज़िले का रहने वाला था, वहीं पर अपने परिवार का पैसे भेजता था और यहाँ पर उसकी पत्नी थी, उसकी 2 बेटियाँ थी और 1 बेटा होता है और जो बच्चे थे वो वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और इधर जो उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम विमला होता है, विमला बेहद अच्छे स्वभाव की औरत थी, वो अपने बखूबी अच्छे तरीके से
अपना गुज़र बसर कर रही थी, जो भी बहुत एक तरह से कह लें कि वो अपने चरित्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी, वो बुरी नहीं थी। इधर जो किशन था वो उसको पैसे भेजता, जो उसकी मालकिन होती हैं वो कहती है कि तुम दारू के पैसे बचाओगे तो तुम्हारी बेटी के पढ़ाई में खर्च होंगे, तुम्हारी बेटी है शादी करने के लिए, तुम वैसे चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारी बेटी में अगर शादी होगी तो उस शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊँगी, चाहे जैसे भी हो जाए। इस पर जो किशन होता है वो कहता है कि ठीक है मालकिन, और वहाँ पर वो बेहद लगन से अपनी पूरी ईमानदारी से वहीं पर काम कर रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। और एक दिन जो किशन होता है वहीं पर घर में पार्टी हुई थी, और पार्टी होने के दौरान जब पार्टी में सभी लोग खा पी रहे थे, खा पी के जब सभी लोग जब चले जाते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं सभी चले जाते हैं, घर पे कोई नहीं बचता है, सिवाय जो राजेश होता है वह भी पार्टी खत्म करके उसको कोई ज़रूरी मीटिंग होती है और उसी मीटिंग के लिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है, यानी कि शहर से बाहर चला जाता है, यानी उसको बैंगलोर जाना था और रात को 1 बजे उसकी फ्लाइट थी और उसी फ्लाइट को पकड़ करके वो चला गया, यानी कि तकरीबन वो पहले ही अपने घर से चला जाता है और लगभग 11 बजे के करीब जो राजेश होता है वो बैंगलोर के लिए निकल लेता है। जब सभी लोग चले जाते हैं, इधर जो किशन होता है वो दारू बहुत ज़्यादा पीता है। दारू पीने के बाद वो इतना ज़्यादा दारू पीता है कि उसको होश ही नहीं रहता है कि आखिर वो बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। उसको जो भी काम था, वो उस काम से मुँह मोड़ लिया था और उस काम को बखूबी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका जो ध्यान था, वो चल नहीं पा रहा था, फिर नहीं पा रहा था और वो सोचता है कि वो एकदम अजलस्त हो गया था। इधर जो उसकी मालकिन होती हैं, यानी कि जो मालकिन उसकी थी, मालकिन कहती है कि किशन तुम जा कर के सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा पी लिए हो, थक गए हो। इस पर जो किशन होता है, वो अपनी जब मालकिन को देखता है, तो मालकिन को वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी मालकिन को नज़र उठा के नहीं देखा था और आज जो उसकी मालकिन लग रही थी, वाक़ई वो कल्पना नहीं कर पा रहा था कि उसकी जो मालकिन है, उसको उस नज़रिए से आज तक उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसने उस दिन दारू के नशे में इतनी गिरी हुई नज़र से देखा अपनी मालकिन को कि वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है। इस पर जो उसकी मालकिन होती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है, वो कहती है कि ठीक है, वो जो किशन होता है वो कहता है कि मालकिन आप जाइए, मैं जो भी काम है, मैं काम निपटा करके मैं जा कर के सो जाऊँगा। वो कहती है कि ठीक है। जो किशन होता है, जो सारा काम होता है, वो निपटाता है और निपटाने के बाद वो फिर से दारू पीता है और दारू पी करके एकदम मस्त हो जाता है, एकदम टल्ली हो जाता है और टल्ली हो करके वो उसको ध्यान ही नहीं होता है कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। वो अपने कमरे में तो जाता है सोने के लिए, लेकिन वो अपने कमरे में ना जा करके अपने मालकिन के कमरे में घुस जाता है। और वहाँ से जैसे ही अपनी मालकिन के जब वो कमरे में घुसता है, तो उसकी मालकिन सो रही होती है और वो भी गाउन पहने नाइटी पहनी होती है, जिसको देख कर के जो किशन होता है वो बेकाबू हो जाता है और उन कमरे को अंदर से लॉक कर लेता है। उसको ख़्याल ही नहीं होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, उसको यह नहीं करना चाहिए। जो किशन होता है दरवाजे को अंदर से लॉक करता है और अपनी मालकिन के रूप में अपनी पत्नी को देखता है और उनके पास चला जाता है और वहाँ पर जा कर के उसकी जो मालकिन होती हैं वो भी पूरा दारू पी थी और दारू पीने के बाद से वो भी एकदम नशे में थी और वो भी एकदम नींद में सोई हुई थी। जब उसके पास रामू जाता है, जो दरअसल मैं आपको बताना भूल गया, जब वो किशन से बोल रही थी कि तुम जा कर के सो जाओ, उससे पहले जो मालकिन होती है, जब पार्टी हुई थी, पार्टी के दौरान जो राजेश होता है वो तो बैंगलोर के लिए निकल जाता है, लेकिन जब औरतें जो होती हैं वहाँ पर रुकी रहती है और ये लोग दारू बहुत ज़्यादा पीती हैं और पीने के बाद ये सभी लोग अपने-अपने घर को चले जाते हैं। उसके बाद भी जो उसकी मालकिन होती है वो दारू बहुत ज़्यादा पी लेती है, लड़खड़ाते हुए कैसे भी अपने बेडरूम में पहुँची होती है। उनको जो पहुँचाने वाला होता है वो किशन ही होता है, उनके बेडरूम तक ले गया था, उनको छोड़ करके उनको सुला करके आया था। इस पर जो किशन है जब उस कमरे में पहुँचता है बाद में, तो फिर बाद में देख कर के अपनी मालकिन को वो बेकाबू हो जाता है, उनके बदन से कपड़े को अलग करने लगता है। इतने में जो उसकी मालकिन होती है, उनकी नींद खुलने लगती है, लेकिन वो भी दारू के नशे में एकदम मस्त होती हैं और इधर जो किशन होता है, ये भी दारू के नशे में एकदम मस्त होता है। दोनों को एक-दूसरे को पता ही नहीं होता है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। इधर जो उसकी मालकिन होती है, वो भी किशन के बदन से एक-एक कपड़े को हटाने लगती है। रामू भी जो माफ़ी चाहते हैं, जो किशन होता है, किशन भी उनके बदन से एक-एक कपड़े को हटा देता है। दोनों एकदम नग्न अवस्था में होते हैं और नग्न अवस्था में ही ये दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उस रात उन लोगों ने तकरीबन कई बार संबंध बनाया और ये जो संबंध बनाने का जो सिलसिला है, जब उन लोगों के अंदर से जब दारू का जब नशा टूटता है, तो टूटने से पहले ये दोनों सो गए रहते हैं और वो भी एकदम नग्न अवस्था में सोए रहते हैं। सुबह को
जब किशन की जब नींद खुलती है तो वो खुद को अपने मालकिन के कमरे में पाता है, तो वो एकदम शर्म से पानी-पानी हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, उसने ये किया क्या है? वो उसके बदन पे कपड़े नहीं हैं। फिर वो नज़र अपनी इधर-उधर दौड़ाता है तो देखता है कि उसकी जो मालकिन है, वो उसी कमरे के एक कोने में बैठी हुई, उसी नग्न अवस्था में एक बस अब अपने बदन पे ढके हुए एक तौलिए से बस वहीं पे बैठ कर के रो रही होती है। जिसको देखने के बाद जो किशन होता है, वो बेहद परेशान हो जाता है, बेहद शर्मिंदा हो जाता है और शर्मिंदा होने के बाद वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी क्या करे और वो जाए तो कहाँ जाए। उसके बाद वो जाता है सीधे कैसे जल्दी-जल्दी खुद को सँभालता है और कपड़े पहनता है और कपड़े पहनने के बाद से वो जा कर के मालकिन के पैरों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी माँगने लगता है। कहता है, "मालकिन, मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए।" इस पर जो मालकिन होती है, वो भी काफ़ी समझदार होती हैं। किशन को देखते हुए, कि उसकी हालत को देखते हुए उसको वो माफ़ कर देती हैं। कहती है, "गलती तुम्हारी भी है, गलती मेरी भी है। मैं भी दारू के नशे में थी, अगर शायद नशे में नहीं रहती, तो ये कांड जो हो गया है, वो नहीं हुआ रहता।" इस पर जो किशन है, भले ही उसकी मालकिन ने उसको माफ़ कर दिया हो, लेकिन जो किशन है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाया था, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वहाँ से वो अपने काम में चला जाता है, काम में व्यस्त हो जाता है, काम करने लगता है। इधर जो मालकिन है, वो भी नहा धो के फ्रेश हो जाती हैं, लेकिन उनके भी दिमाग में यही बातें चल रही थी कि आखिर उन्होंने आज किया क्या है? लेकिन अब वो अपने पति को धोखा दे दी हैं और उन्होंने अपने पति के पीठ पीछे एक नौकर के साथ उन्होंने संबंध बनाया है। अब उनको रहा नहीं जाता है, अब इसी वजह से वो जो महिला होती है अपने पति को जैसे बैंगलोर से वो आते हैं, उनको राजेश को सारी बातें बताती हैं कि उन्होंने आज ऐसे-ऐसे हुआ है उनके साथ, ऐसे-ऐसे किया है, इसमें किशन की भी कोई गलती नहीं है और गलती मेरी है कि मैं भी दारू के नशे में थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या कर लिया और किशन को भी कुछ नहीं पता चला कि उसने क्या कर दिया। राजेश भी जो होता है वो बेहद समझदार व्यक्ति होता है, वो भी काफ़ी सहनशील व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि हो सकता है कि दारू के नशे में क्योंकि राजेश जो था वो भी देख रहा था कि जो किशन है वो दारू पी रहा है, तो कहीं न कहीं उसको भी यकीन हो जाता है कि दारू के नशे में इन दोनों ने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। ख़ैर इन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए और उन दोनों को माफ़ कर देती है क्योंकि जो उसकी किशन की जो मालकिन होती है, वो कहती हैं कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, आज के बाद वो दारू को हाथ नहीं लगाएगी, वो पूरी तरीके से वचनबद्ध हो जाती है। जो किशन होता है माफ़ी चाहते हैं, बार-बार रामू का नाम आ रहा है, रामू उसका नाम ही था। मैं किशन उसका नाम बदलने के लिए कर दिया हूँ क्योंकि ठीक है, जो भी है, सही है। किशन जो है था, वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था, वो जाता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और कमरे में से पूरा दिन नहीं निकलता है, पूरी रात नहीं निकलता है और सारा काम वैसे का वैसे पड़ा होता है। जो उसकी मालकिन थी, वो उसको खोज रही थी कि आखिर वो रामू माफ़ी चाहते हैं, किशन गया कहाँ? तो किशन को वो खोज रही थी, तो जाती है उसके कमरे में, दरवाज़ा भड़भड़ाती है, लेकिन जो किशन होता है, वो दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं लेता है। काफ़ी मशक्कत के बाद वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। राजेश भी आया, उसने भी दरवाज़ा खुलवाया। इतने में कुछ वक़्त गुज़रने के बाद ही वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस आकर के पूछती है कि ये यहाँ पर किशन कौन है? इसने थाने में फ़ोन किया है। इस पर जो राजेश होते हैं, वो कहते हैं किशन तो मेरा नौकर है और जब किशन पुलिस की आवाज़ सुनता है, तो फिर पुलिस जब दरवाज़ा खुलवाती है, तो किशन दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं खुद को गुनहगार मानता हूँ, आप मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए, आप मुझे फांसी दे दीजिए। मैं कहीं भी मुँह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैंने अपनी मालकिन के साथ छल किया है, मैंने अपनी मालकिन को धोखा दिया है, अपने मालिक को धोखा दिया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। इस पर जो राजेश होते हैं वो मामले को रफ़ा-दफ़ा कराना चाहते हैं, लेकिन जो किशन होता है वो खुद को गुनहगार समझता है और वो खुद पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार होता है। कोर्ट में जाकर के उसने बयान भी दिया कि उसने अपने मालकिन के साथ गलत किया है। हालाँकि जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये माना कि वहाँ इन दोनों ने दारू के नशे में जो मालकिन होती है वो भी कहती है कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, गलती दोनों की नहीं है, दोनों ने दारू पिया हुआ था, अपनी मर्ज़ी से हम लोगों ने संबंध बनाया। राजेश भी कहता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। इस पर जो किशन होता है, वो बाइज़्ज़त वहाँ से बरी हो जाता है और वहाँ पर वो वापस से काम पर लग जाता है और अपने परिवार का में भी
वो रहने लगता है, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को भी, उसकी जो मालकिन होती है वो कहती है तुम अपने फैमिली को भी यहीं पर ला करके शिफ्ट कर लो। उनका जो भी खर्चा होगा वो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई मैं देख लूँगी। एक काम करो कि तुम उनको भी यहीं बुला लो। और जो किशन है वो अपने परिवार को भी लाता है और यहीं पर वहीं पर वो रूम लेकर के वो अलग रहने लगता है। उसके लिए एक जो कमरा होता है उसी कमरे में वो रहता है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे और सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं कि जो आज मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, जैसा कि राजेश ने किया और उसकी पत्नी ने किया। हालाँकि यहाँ पर किशन ने बहुत ज़्यादा गलती की थी, लेकिन उन लोगों ने उसको माफ़ किया, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी माफ़ कर दिया। तो ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं समाज में। बस आप बदलने की कोशिश करिए, ज़माना खुद बदल जाएगा। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।